नाम का गोला छूटे भाग जाए जमनोट संतों सब मिलके सीताराम नाम महाराज की बार जन्म भवी जन्म और जन्म सुख संप्राण नाम चार जन्म जमदूता नाम श्री राम रामे की गर्जना सीताराम नाम महाराज की नारायण भगवान की सदगुरु देव की यज्ञ नारायण भगवान की नमः पार्वती पते महादेव हर वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीरामचन्द्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नारायण भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की
असीम कृपा है जो हम सब यज्ञ नारायण के सानिध्य में जा रहे हैं। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। अगर कोई संत का दीदार हो गया, अगर कोई साधु पुरुष का दर्शन हो गया, तो मानना आपके ऊपर भगवान राम जी की परम करुणा है, आपके ऊपर भगवान राम जी का विशेष प्रेम है जो आपको कोई संत का दीदार होता है। ये घनघोर कलयुग का समय है, ये अभी के समय को सामान्य समय नहीं समझना, ये घनघोर कलिकाल बोला गया। अगर इस घनघोर कलिकाल के समय में आपके भीतर अगर भगवत भजन करने का भाव आया, ईश्वरीय काम करने की भावना आई, कोई संत की सेवा में जाने का मन हुआ, तो मानना आपके ऊपर राम जी की विशेष दया, विशेष कृपा कर रहा है आपके ऊपर दीनानाथ, जो आप कोई संत के पास जाते हैं। कज़ा को रोक लेती है रोशन जमीरों की, कज़ा माने मौत, कज़ा शब्द का अर्थ होता है मृत्यु, अंतिम घड़ी। कौन बचाएगा, कौन रक्षा करता है अंत घड़ी से? कज़ा को रोक लेती है रोशन जमीरों की, मौत को भी रोक लेगा कोई फकीर की दुआ, कोई साधु पुरुष की दुआ मृत्यु को भी टाल सकती। विश्वास रखना, विश्वासो फलदायकम, विश्वास ही फल का मूल है। मौत की घड़ी को भी बदल देता है साधु पुरुष की दुआ, मृत्यु की अमंगल घड़ी को भी टाल सकता है साधु पुरुष का वचन। कज़ा को रोक लेती है रोशन जमीरों की, अगर तू चाहता है शौहरत तो कर खिदमत फकीरों की, अगर सुख चाहता है, संपत्ति चाहता है, आने वाले दिन के अंदर मांगलिकता चाहता है, तो कोई फकीर की सेवा कर खिदमत फकीरों की। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भवसागर के तीर, मुझे कोई ऐसा साईं मिले, मुझे कोई ऐसा फकीर मिले, मुझे कोई ऐसा साधु मिले जो मुझे भवसागर से पार करे। अगर कोई संत मिला, अगर कोई साधु पुरुष का दीदार मिला, मानना मृत्यु की घड़ी टल गई, वो अमंगल समय आपका निकल गया। नहीं तो मौत किसको नहीं आने वाली? ऐसा मृत्यु लोक के अंदर ऐसा कौन आत्मा है जिसका नाश न हो? गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने पार्थ को बताया, है अच्युत, है केशव, है त्रिपुरारी, है माधव। मैं बोलता तू सुन, भगवान बोल रहे, अर्जुन सुन रहा है। पार्थ है, अच्युत है, कितना प्यारा होगा अर्जुन भगवान को। गीता के अंदर भगवान बार बार अर्जुन को बोलते, हे पार्थ तेरी जगह मेरा भीतर है, हे अर्जुन तेरा स्थान कृष्ण के हृदय में है। जो कन्हैया के हृदय में निवास करता होगा, कृष्ण की छाती में जिसका निवास होगा, वो पार्थ कितना पवित्र होगा, कितना श्रेष्ठ होगा। हे पार्थ, मृत्यु की अंत घड़ी में से कोई नहीं बचा सकता। विधाता के लिखे हुए लेख, हमारा भारतीय शास्त्र बताता है कि जब आदमी का जन्म हुआ तो जो तारीख को इसका जन्म हुआ, इसके छठे दिन इसकी छठी मनाई जाती है। छठी के दिन रात्रि के समय में एक कोरा वस्त्र बिछाया जाता है, इसके ऊपर गीता का पुस्तक, पेन, 2-4 प्रकार की वस्तु रखी जाती है। हमारा शास्त्र बताता
छठे दिन ये जीवात्मा के संपूर्ण आयुष्य का लेख लिखने के लिए विधात्री आती है और विधात्री ये जीव मात्र का लेख लिखती है। विधाता के लिखे हुए लेख को तोड़ने की सत्ता केवल संत में है, केवल साधु पुरुष में है, केवल महापुरुष में है। अगर उसकी दुआ मिल गई, उसके भीतर का एक शब्द निकल गया तो मौत टल सकती है। नहीं तो मौत किसको नहीं आती, मृत्यु का किसको भय नहीं है। अंत घड़ी, अंत समय, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई नहीं बच सकता, अमंगल घड़ी को टाल सकता साधु पुरुष का आशीर्वाद आए हुए अमंगलकारी समय को मिटा सकता है तो महापुरुष की दुआ। नहीं तो मौत से कौन बचता। मृत्यु लोक इसका नाम है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। खूब पुण्य करो, खूब दान करो, खूब तीर्थ यात्रा करो, खूब गुरु की सेवा करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आपको स्वर्ग देंगे, वैकुंठ देंगे। लेकिन वैकुंठ में आपका पुण्य पूरा होगा तो पुनः आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, मनुष्य जन्म धारण करना पड़ेगा, मृत्यु लोक की वासना को भोगना पड़ेगा। तो मृत्यु अंतिम सत्य है, कौन बच सकता है। ऐसा विश्व में कौन है जिसकी काया का एक दिन नाश न हो, जिसकी काया एक दिन विनाश की ओर न जाए, जिसकी काया एक दिन नाश न हो जाए। क्या भरोसा कब मृत्यु आ जाए। इसीलिए मैं आपको चेतन करने के लिए आया हूँ कि ये राम यज्ञ के अंदर अगर आपने भाग नहीं लिया, ये राम यज्ञ के अंदर अगर आप निमित्त न बने, क्या भरोसा भगवान आपको उठा ले तो। रात को ही भगवान उठा लेगा, रात को ही भगवान आपके पास बुला लेगा, क्या भरोसा। इसीलिए निमित्त बनना, ये मैं आपके लिए बोलता हूँ और आप लोग के उत्साह को, आप लोग के अनुराग को और आप लोग के योगी जी के ऊपर आए हुए प्यार को मैं व्यासपीठ से नमस्कार करता हूँ, मैं दंडवत करता हूँ। चोपड़ा तालुका की जनता को, यहाँ आए हुए जनता को मैं व्यासपीठ से नमन करता हूँ कि एक साधु की वासना को पूरी करने के लिए, एक शरद पुरुष के संकल्प को साकार करने के लिए आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना दान दे रहे हैं। मैं आपको सत सत बार दुआ देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। तो मृत्यु की अंत घड़ी आए, इनसे पहले ये राम यज्ञ में निमित्त बन जाना। यज्ञ तो दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन ये यज्ञ विशिष्ट यज्ञ है, ये यज्ञ सभी यज्ञों से अलग यज्ञ है। ये यज्ञ का मूल है सतपुरुष का दर्शन, साधु पुरुष का दर्शन, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारा सद्भाग्य है कि यही साल में 12 वर्ष का नासिक का कुंभ आ रहा है, लेकिन खानदेशवासी गौरव से बोलो वो कुंभ आवे, इनसे पहले आखोल किला की धरती के ऊपर महाकुंभ होने जा रहा है। जो महाकुंभ की संग्राम सामान्य कुंभ नहीं है। देखना ऐसी ऐसी तपस्वी काया आएगी जिसके दीदार करने से ये जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे, ये जन्म का संचित कर्म भस्म हो जाएगा। जिनके दीदार में इतनी शक्ति है, जिनके दर्शन में इतनी ताकत है, मृत्यु की अंत घड़ी आए इनसे पहले अपने सांस की डोरी तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, इसके आगे तुम क्या छुपाओगे। जिसके हाथ तुम्हारी डोरी, सांस की डोरी जिसके हाथ में है, जो सांस चला रहा है, जो हमारा जीवन चला रहा है, इसके सामने हम क्या छुपाएंगे, क्या रहस्य रखेंगे। तो चोपड़ा वासियों को, पूरे तालुका के निवासियों को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। आप सबको सुखी रखने के लिए मैं रोज माला करता हूँ, परमात्मा से दुआ मांगता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और संत की प्रार्थना, संत का दिया हुआ आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये शाश्वत सत्य है। मैं खूब दुआ देता हूँ मेरी एक वासना को पूरी करने के लिए, मेरे एक संकल्प को साकार करने के लिए। गरीब गरीब लोग, खेड़ा के लोग पावती कटा रहे हैं, 100-100 रुपया दे रहे हैं।
50-50 रुपया दे रहे। मैं कहता हूं एक झोपड़पट्टी में रहने वाला एक गरीब आदमी मेरे यज्ञ के लिए 50 रुपया भी देता तो मेरे लिए 50 लाख समान है, 50 लाख समान है। मैं इसको दुआ देता हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं। ध्यान देना, कलयुग में योगी पुरुष की दुआ में बहुत बड़ा बल होता है, शक्ति होती है, ताकत होती है, कसा को रोक लेती है, मौत को रोक लेती है। तो मृत्यु की अंतिम घड़ी आए इनसे पहले अपना स्थान भगवान के हृदय में लगा दो, अपनी जगह परमात्मा के भीतर में निवास करा दो। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो जाए, क्या भरोसा कब निकल जाना पड़े। भाव से एक भजन गा रहा हूं, प्रेम से गाइए। देखना आपका स्वर अयोध्या तक पहुंचना चाहिए। यहां से अयोध्या बहुत लंबी है, जो नहीं बोलोगे बड़ा पाप लगेगा, बड़ा दोष लगेगा। इसलिए तमाम माताओं को, भाइयों को प्रार्थना करता हूं, जरूर बोलिए। अपनी अमंगल घड़ी टल जाएगी, कोई अशुभ होने वाला होगा टल जाएगा। हरि नाम पाप नाशक है, पाप को काटता है। भाव से क्या भरोसा है इस जिंदगी का, आधा बोल रहे हैं, आधा नहीं बोल रहे हैं। ऐसा क्यों करते? जो नहीं बोलते ना उसको भरोसा है कि हमको 100 साल जीना है, कभी नहीं बोलते। गाओ पल का भरोसा नहीं, खबर नहीं पल की है, मूर्ख मन बात करे कल की। क्या भरोसा है, कब बुलावा आ जाए। पुकार ईश्वर को पुकारिए, राजा राम को पुकारिए, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट को पुकारिए, कौशल्या के लाल को पुकारिए, दशरथ के जाये को पुकारिए। ये पुकारने के लिए 5 दिन भगवान ने हमको दिए हैं। 24 से 28 संसार की सकल वासना का विच्छेदन कर लेना, 24 से 28 संसार की सकल माया को भूल जाना, सकल आसक्ति तोड़ देना और सद्गुरु धाम में आना, संतों का दीदार करना और अपने पाप का नाश करना। इसीलिए भगवान ने हमको 5 दिन दिया। भाव से गाओ, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आइए खाने का कार्यक्रम रखा है, इसलिए चिंता मत करो। आपको चिंता होगी कि खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, लेकिन मेरे भक्तों की मैं बहुत फिक्र रखता हूँ। तुम्हारा माल तैयार है, थोड़ा जोर से गाओ तो पेट में जगह हो जाएगी, माल ज्यादा जाएगा। गाओ भाव से, क्या भरोसा है इस जिंदगी का,
कब आए क्या भरोसा। ये सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्या भरोसा। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, 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 रोशनी का क्या भरोसा, इस जिंदगी का क्या भरोसा, कब साथ बुरा हो जाए, ये क्या भरोसा, इस जिंदगी का क्या भरोसा, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, क्या नाशवंत बताया है, कवि कहता है हम रहे ना रहे मोहब्बत रहेगी, अपने चले जाएंगे अपना चरित्र दुनिया बोले, अपने चले जाएंगे अपना इतिहास जगत बोलेगा। और यही समझना मृत्यु लोक की सबसे बड़ी ये घटना है, आत्मा चला जाता इसकी याद रह जाती, आत्मा उड़ जाता इसका चरित्र रह जाता, नाम रह जाता दुनिया में, बाकी नाशवंत हम चले जाएंगे। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम चले जाएंगे मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम जाएंगे हमारा चरित्र रहेगा। दास्तान अपनी दुनिया कहेगी, इतिहास रह जाएगा, चरित्र रह जाएगा। दास्तान अपनी दुनिया कहेगी, दास्तान अपनी दुनिया कहेगी, ये नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा,
आत्मा जाए, ये पिंजर में से हंस उड़ जाए, ये पिंजर खाली हो जाए, इनसे पहले अपने हाथों से कर्म कर, अपने हाथ से दान दे दे। हाथ की शोभा दान से है, कान की शोभा पवित्र कथा सुनने से है, पांव की शोभा यात्रा करने से है, नेत्र की शोभा प्रभु का दीदार करने से है, और आत्मा की शोभा प्रभु के वियोग में रोने से है। ईश्वर के वियोग में अपना आत्मा निकले, अपना शरीर शांत हो, इनसे पहले भगवत कीर्तन, भगवत सुमिरन, भगवत सेवा जरूर कर देना। आज भी जिन जिन लोगों ने मुझको अपनी पसीने की कमाई दी है, मैं सभी का नाम नहीं जानता, मैं खूब खूब दुआ देता हूँ, खूब आशीर्वाद देता हूँ। जो भी आत्मा यजमान के रूप में पावती फड़ाकर मेरे यज्ञ को साकार करने के लिए अपनी पसीना की संपत्ति देता, मैं उसको दिल से दुआ देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। सभी यजमानों के परिवार को नारायण भगवान हरा भरा रखे, पवित्र रखे, सात्विक रखे। ये पूरे चौपड़ा तालुका को आबाद रखने के लिए ऐसे तो संत की छाती में पूरी दुनिया का समावेश है। वैश्विक शांति के लिए साधु का जन्म होता है। संत सरिता विकप गिरी धरणी, जिन्हीं के काज इन्हीं की करनी। संत का जन्म दूसरे के लिए है, वृक्ष का जन्म दूसरे के लिए है, ये बहती नदी दूसरे के लिए जीती है, और माँ पृथ्वी ये दूसरे के लिए जीते हैं। संत का जीवन दूसरे के लिए होता तो मेरे हृदय में पूरे चौपड़ा तालुका की शांति, पूरे चौपड़ा तालुका का सुख और पूरे चौपड़ा तालुका की समृद्धि बसी है। इसीलिए ये इतना विशाल यज्ञ होने जा रहा है। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, भगवान ने संपत्ति दी है तो जरूर निमित्त बनना, कोई भरोसा नहीं। लक्ष्मी भी नाशवान और शरीर भी नाशवान, कब धोखा दे जाए क्या भरोसा। जरूर सहकार देना, इसमें सबकी भलाई है, पूरे तालुका का सुख और पूरे तालुका की शांति छुपी है ये राम यज्ञ के पीछे। तो भगवान आपको खूब सुख दे। जिन्होंने भी मुझको ये संपत्ति दी है उनके परिवार को भगवान हरा भरा रखे, खूब सुखी रखे। मैं दुआ देता हूँ, विशेष करके आकुल खेड़ा गांव को खूब खूब दुआ देता हूँ। आकुल खेड़ा गांव के वासियों को गौरव होना चाहिए, तुम्हारी भूमि के ऊपर इतना विशाल यज्ञ हो रहा है, आकुल खेड़ा की भूमि पर इतना विशाल यज्ञ हो रहा है। तो भगवान की दया है, आकुल खेड़ा गांव बहुत सुखी है, और मैं व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूँ आकुल खेड़ा हमेशा हरा भरा रहे, सुखी रहे, संपत्ति संस्कार से भरा रहे। तो मैं दोबारा विनंती करता हूँ, भगवान ने आपको संपत्ति दी तो धन की शोभा दान करने से होती है। धन शुद्ध हो जाएगा, आपके पितृ तैर जाएंगे, आपकी भी वासना पूरी होगी और आपके व्यक्तिगत जीवन के सभी पाप जल के भस्म हो जाएंगे। तो जरूर यज्ञ में निमित्त बनना। अभी थोड़े दिन बाकी है। मैं सभी माताओं को प्रार्थना करता हूँ, घर घर से अन्न दान भी देना, घर घर से यज्ञ के लिए लकड़ी भी देना और गौरी भी देना। गौरी की बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए माताओं को प्रार्थना करता हूँ, अभी 25-20 दिन बाकी है, गौरी नहीं बनाई तो कल से जाकर गुरु जी के नाम की और राम यज्ञ के नाम की गौरी बनाना, लेकिन जय नारायण बोल के बनाना, दूसरी वाणी नहीं बोलना, प्रभु का कीर्तन करके बनाना। आपके महाराष्ट्र में एक भक्तानी हो गई जिसका नाम था जनाबाई। जनाबाई केवल विट्ठल की उपासक थी। जनाबाई के नेत्र में विट्ठल, हृदय में विट्ठल, अंग अंग में विट्ठल। जब जनाबाई विट्ठल का कीर्तन करती थी तो साथ साथ विट्ठल रुक्माई के साथ जनाबाई के सामने आ जाते थे। जनाबाई का नेत्र बंद है, हाथ में कीर्ताल है और सामने जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला जय जय। मेरा आपसे बहुत चुना परिचय है, मेरे को पहचानते हो ना, जानते हो ना? क्यों नहीं बोलते हैं, नाराज है क्या? मेरे को पहचानते हो ना?
मेरे हो ना? वाह वाह, चोपड़ा तालुका को खूब खूब दुआ। अभी 5 दिन बहुत आनंद लेना है। मैं आयोजकों को बोलता था, ये लोग बोलते इतना बड़ा पंडाल, मैं बोला पहले ही दिन ही ठुका पड़ जाएगा, ये यज्ञ के पहले ही भर गया। आप सबको खूब खूब दुआ देता हूँ, खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। आइए राम यज्ञ के अंदर अपने सगे वाले को बुलाइए। जैसे आपके घर में शादी होती है तो आपके रिश्ते वाले को बुलाते हैं कि नहीं? तो समझना सदगुरु के घर की शादी है। बुलाओ अपने रिश्ते वाले को, अपने सगे वाले को बुलाओ, आपका घर भर दो। इनको ऐसा बोलो कि हमारे प्रदेश में ऐसा विशाल राम यज्ञ होने जा रहा है। अपने अपने सगे वाले को भी बुलाओ, उमंग से बुलाओ, उल्लास से बुलाओ और राम यज्ञ का दीदार कराओ। जनाबाई विट्ठल की उपासक थी। जब जनाबाई कीर्तन लेकर विट्ठल में डूब जाती थी तो जनाबाई के सामने साक्षात विट्ठल आ जाते थे। आप भी जनाबाई को याद करके आंख बंद करके 2 मिनट जय जय विट्ठल विट्ठल जय जय, हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करो। जय जय विट्ठल बुला बुला, ओ जय जय विट्ठल।
वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। जनाबाई का मैं कथा बोलता था, जनाबाई विठ्ठल विठ्ठल बोलकर गौरी बनाती थी। महाराष्ट्र का इतिहास है। जनाबाई की गौरी महाराष्ट्र में प्रख्यात है। गौआ का गोबर लेकर विठ्ठल की मूर्ति के सामने जनाबाई गौरी बना रही है। विठ्ठल 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 का सुमिरन करती और गौरी बनाती, गौरी रखती जाती। प्रत्येक गौरी के अंदर जनाबाई को विठ्ठल का साक्षात्कार होता था। एक गौरी उठाए हृदय से लगाती थी, दूसरी गौरी उठा के मस्तक पर लगाती थी और दुनिया को बोलती थी, जनाबाई ये गाय का गोबर की गौरी नहीं, ये साक्षात विठ्ठल है, ये रुक्माई है, ये पांडुरंग है, ये मेरे गुरु मावली है, ये कोई गौरी नहीं है। इतिहास कहता है जनाबाई की भक्ति बढ़ती गई, जनाबाई का अनुराग बढ़ता गया। और हमारा शास्त्र बोलता, जब मनुष्य का भक्ति स्वाध्याय बढ़ेगा तब भगवान कसौटी करेंगे। जब उसकी भजन उसकी साधना बढ़ेगी तो भगवान कसौटी करेंगे। इधर जनाबाई की भक्ति बढ़ गई, भगवान ने कसौटी की। जनाबाई की भक्ति इतनी बढ़ गई, पात्रता आ गई। अब भगवान ने सोचा जनाबाई की परीक्षा करता हूं, जनाबाई को कितना प्यार है मुझ पर। जनाबाई रोज के हिसाब से विठ्ठल 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 बोलकर गौरी बनाने लगी। गौरी समाप्त हो गई। शाम का समय जनाबाई अपनी कुटिया में आ गई, विठ्ठल का सुमिरन करके जनाबाई सो गई। रात का समय, इतिहास कहता है चोर आए और जनाबाई की कुटिया से जितना सामान था, जनाबाई की आंगन में जितनी गौरी थी, सब चोरी हो गई। चोर लेके भाग गए, अन्न लेके चले गए, वस्त्र लेके चले गए, गौरी भी लेके चले गए। सुबह हुआ, जनाबाई जगी, जनाबाई को पता चला मेरे घर में चोरी हुई है। जनाबाई के नेत्र भर गए, जनाबाई को अन्न चला गया, कपड़ा चला गया, उसका कोई दुख नहीं था। लेकिन जनाबाई की गौरी चली गई, उसका दुख था। क्योंकि जनाबाई के लिए केवल गौरी नहीं थी, साक्षात विठ्ठल था, साक्षात पांडुरंग था। जनाबाई रोने लगी। इतिहास कहता है फिर पंच आया, पंच वाले लोगों ने सब गौरी चोर लोग के पास इकट्ठा की, सब गौरी का ढेर सामने रख दिया। जनाबाई को बुलाया, जनाबाई को बोले पंच है जनाबाई, ये चोर का जो चोरी हुआ गौरी था वो तेरे सामने है। 4-5 ढेरा गौरी का जनाबाई के सामने रख दिया और पंच ने बोला, हे जनाबाई, इसमें से तेरी गौरी जो है तू निकाल, ये ढेरे में से तेरी गौरी है, उसको तू विलक कर दे। और जहां जनाबाई ने ये शब्द सुना, नेत्र भर गए। पांडुरंग को याद किया, विठ्ठल को याद किया, क्योंकि जनाबाई को विश्वास था कि मैं जब गौरी बनाती थी तब विठ्ठल विठ्ठल बोलती थी। ये गौरी में से कोई भी गौरी मैं उठाऊंगी, कान पे रखूंगी, अगर गौरी में से विठ्ठल का आवाज आया तो वो गौरी जनाबाई की गौरी होगी। मैं दावे के साथ बोलती, ये इसमें मेरी गौरी है। पंच बैठा है, जनाबाई ने विठ्ठल को याद किया, है विठ्ठला, है पांडुरंग, है त्रिभुवनपति, मेरी लाज रखना। और जनाबाई गौरी के नजीक गई, एक गौरी उठाई, कान पे रखी, वो गौरी में से विठ्ठल का आवाज नहीं आया, गौरी बाजू पे रख दी। दूसरी गौरी उठाई, कान पे रखी, इसमें से विठ्ठल का आवाज आया। जो गौरी में से विठ्ठल की पुकार आती थी वो गौरी जनाबाई की गौरी थी। तो गौरी बनाते समय जय नारायण बोलना, संसार की कोई बात नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी गौरी ये अग्नि कुंड में जाएगी, तुम्हारा लक्कड़ अग्नि कुंड में जाएगा और तुम्हारा दिया हुआ अन्न कोई साधु के पेट में जाएगा। तो मैं सबको आवाहन करता हूँ, यथाशक्ति अन्नदान, लकड़े का दान और गौरी का दान करो। ये मौका आया है जीवन में, देने के मौके बहुत कम आते हैं, देने के समय बहुत कम आते, और जब भगवान ने देने का समय दिया तो खुले दिल से दो, क्योंकि देने वाले की जय जयकार होती है। राम से अधिक राम कर दासा, राम अधिक नहीं है, राम का दास अधिक है।
धरती कहने लगी मैं बड़ी, धरती काहे की बड़ी। अगर जो धरती बड़ी होती तो शेष नाग पर क्यों खड़ी। शेष नाग कहने लगा मैं बड़ा, शेष नाग काहे का बड़ा। अगर जो शेष नाग बड़ा होता तो शंकर के गले में जाकर क्यों पड़ा। शंकर कहने लगे मैं बड़ा, शंकर काहे का बड़ा। अगर जो शंकर बड़ा होता तो कैलाश पे जाकर क्यों बसा। कैलाश कहने लगा मैं बड़ा, कैलाश काहे का बड़ा। अगर जो कैलाश बड़ा होता तो वाली के बगल में 6 मास क्यों दबा। वाली कहने लगा मैं बड़ा, वाली काहे का बड़ा। अगर जो वाली बड़ा होता तो राम के बाण से क्यों मरा। आखिर राम कहने लगे मैं बड़ा, राम काहे के बड़े। अगर राम बड़े होते तो सब भक्तों के हृदय में जाकर क्यों बसते, सब भक्तों के हृदय में क्यों बसते। इसीलिए राम से अधिक राम कर दासा। राम अधिक नहीं है, राम का काम करने वाला, राम के नाम पे दान देने वाला राम से भी अधिक है। तो भगवान ने आपको ये मौका दिया है, ये मौका नहीं जाने देना। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का यूं कहे सबका दाता राम। देने वाला राम है। पंछी पानी पीने से घटे न सरिता नीर, दान दे धन ना खुटे सहाय करे रघुवीर। देने वाला देगा, आप दिल से दीजिए। जो भी आत्मा दान देगा इनकी धन की वृद्धि होगी, जो भी दान देगा इनका आयुष्य बढ़ेगा। जितने भी हमारे यजमान बने हैं इनको मैं धन्यवाद आशीर्वाद देता, और जितने बाकी है इनको भी प्रार्थना करता जरूर यजमान में नाम लिखाइए। इतनी माता बहन बैठी है, अगर आधी माता नक्की कर लेगी ना तो हमारा यजमान का लिस्ट पूरा हो जाएगा। आधी माता। और सुनो मेरी बात सुनो, जब नारायण ऊपर वाला नहीं सुनता तो हम लोग लक्ष्मी को पकड़ते हैं, क्योंकि लक्ष्मी रिझ जाएगी तो नारायण हाँ बोलने वाला है। ऐसे भी लक्ष्मी के सामने कोई नारायण का कुछ चलता। आपके घर में आपका पावर चलता है कि घर वाले का चलता है? बोलो बोलो बोलो। चाबी आपके पास है ना कपाट की, तो माल पानी तो आपके पास है, तो आप देने में क्यों कंजूसाई करते हो? माता बहनों को मैं प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाला नारायण नहीं सुनता तो हमको भी लक्ष्मी को बोलना पड़ता कि लक्ष्मी जी नारायण को मनाओ, हमारी प्रार्थना सुने। तो नारायण को तो बोल के थक गए, लेकिन उनके कान में कोई बात जाती नहीं। अब घर वाली को पकड़ते हैं, घर वाली राजी हो गई तो काम बन जाएगा। माताओं को प्रार्थना करता हूँ, भगवान ने अगर संपत्ति दी है तो जरूर यजमान में नाम लिखाना। ये महान मौका आया है, न जाने कब चला जाना पड़े, न जाने कब अंतिम घड़ी आ जाए, कोई भरोसा नहीं। ये जरूर एकाग्र होना, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो मैं हर एक लोगों को प्रार्थना करता, राम यज्ञ को सफल बनाने की कोशिश करो, उसको निर्विघ्न संपन्न बनाने की कोशिश करो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और मेरे यज्ञ के लिए जो दिन रात दौड़ रहे हैं, आप कल्पना करो, ये जो लोग आपके घर पर आ रहे हैं, आपकी खुटिया पर आ रहे हैं, वो साधारण लोग नहीं है, वो गुरु के दीवाने हैं, गुरु के बंदे हैं, गुरु का संदेश लेकर आते हैं। इसलिए मैं इन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले किसी का नाम अगर मेरे मुंह से नहीं निकले तो हृदय में ग्लानि नहीं लाना, दुख नहीं लाना। योगियों का हृदय, संतों की छाती हिमालय से भी विशाल होती, समुद्र से भी गहरी होती, इसमें सबका निवास है। तो मैं सबसे ज्यादा हमारे कैलाश भाई को याद करता हूँ। हमारे लिए शरीर में वेदना होने के बावजूद भी नागेश्वर भगवान की कृपा है हमारे कैलाश बापू के ऊपर, जो हमारे लिए इतना परिश्रम करते हैं। और मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कैलाश बापू को अभी जो गादी है वो छोटी है, इनसे भी बड़ी गादी मिले, इनसे भी बड़ा सिंहासन मिले, इनसे भी बड़ी सत्ता मिले, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। कैलाश बापू को खूब खूब दुआ देता हूँ, मेरे कार्य के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, भगवान इनको आनंदित रखे, प्रफुल्लित रखे। साथ में हमारे चंद्रहास भाई, जिनका नाम ही चंद्रहास होता है, इसका हास कभी होता ही नहीं है।
चंद्रहास शब्द का अर्थ तो यही होता है, मेरे प्रत्येक कार्य के अंदर पिछले 20 वर्ष में मैं जो भी कार्य का संकल्प लेकर आया, चंद्रहास भाई के सामने मैंने रजूआत की तो कभी ना नहीं बोला, चलेगा चलेगा यही शब्द बोला। इतना बड़ा विशाल यज्ञ की कल्पना लेके आया तो भी चंद्रहास भाई इतने दिल से लगे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको शक्ति दे। प्रकाश भाई, क्या बोलूं प्रकाश भाई को, ये राम यज्ञ के मूल में प्रकाश भाई का उमंग छुपा है, ये राम यज्ञ के मूल में प्रकाश भाई का उल्लास छुपा है, हिम्मत छुपी है, साहस छुपा है। मैं प्रकाश भाई को खूब खूब दुआ देता हूँ, भगवान इनको हमेशा प्रफुल्लित रखे। हमारे अमृत भाई जो कई वर्षों से मेरी सेवा में है, कई वर्षों से अमृत भाई हमेशा मेरी सेवा में है, अमृत भाई को भी मैं खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ, खूब भाव से आशीर्वाद देता हूँ। अब नाम आता है आप सबका भी मामा और हमारा भी मामा। कौन? चंदू मामा। किधर है, किधर है चंदू मामा? मैं आपको खुशी के साथ बोलता हूं कि सबसे पहली कथा मैंने आकुलखेड़ा में की थी 22 साल 25 साल पहले। उस समय रोज कथा सुनने आते थे चंदू मामा, और कथा सुनने के बाद इनके भीतर में वासना होती थी कि ऐसी कथा चौपड़ा में कब हो। वो वासना घनश्याम भाई अग्रवाल ने कथा करा के पूरी कर दी। मैं चंदू मामा और घनश्याम भाई को खूब खूब दुआ देता हूँ, खूब आशीर्वाद देता हूँ। चंदू मामा का आयुष्य बड़े आशीर्वाद देता हूँ, सभी भाइयों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। हमारे पवन भाई जिनका नाम ही पवन है, पवन भाई को भी आशीर्वाद देता हूँ। हमारे रवि भाई, हमारे अनिल भाई, हमारे गोपाल भाई, जो गोपाल भाई ने इतना बड़ा शेड बना के दिया जिसके नीचे बैठकर लोग भगवान का कीर्तन करते हैं। पूरा शीतलनाथ भजन मंडल, सबका नाम मैं कैसे बोलूं, ये सब बच्चे मेरे दिल में है। शीतलनाथ पूरा भजन मंडल मेरे हृदय में है। मैं शीतलनाथ जी को प्रार्थना करता हूँ, पूरी भजन मंडली को हमेशा सुखी रखो, स्वस्थ रखो, भजनानंदी बना के रखो। शीतलनाथ भजन मंडल को मैं आशीर्वाद देता हूँ, गोपाल भाई को आशीर्वाद देता हूँ, हमारे आकुलखेड़ा के गोपाल भाई को भी आशीर्वाद देता, समग्र नारायण परिवार को आशीर्वाद देता, हमारे संदीप भाई को भी आशीर्वाद देता। इनके पिताजी पधारे हैं, इनको भी मैं दुआ आशीर्वाद देता हूँ। जिनका नाम नहीं बोला गया वो कभी भी दिल में दुखी नहीं होना। साधु का हृदय बहुत बड़ा होता है, संतों की छाती में सबका निवास होता है। मेरे हृदय में तो पूरा चौपड़ा तालुका समाया हुआ है, इसलिए आप लोग बुरा नहीं मानना। मैं समग्र तालुका को दुआ देता, आशीर्वाद देता, और ये राम यज्ञ पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बोलता हूँ, आने वाले 15 साल तक दुख, अराजकता, भयानकता, अकाल ताकत नहीं है कि हमारे चौपड़ा तालुका में प्रवेश करे। कोई अराजकता नहीं आएगी, कोई अकाल नहीं गिरेगा। ये राम यज्ञ सबकी रक्षा करेगा। ये राम यज्ञ पूरे जिला जलगांव को सुखी रखेगा, हरा भरा रखेगा। विश्वास रखना, मैं तो खक्कड़ हूँ, मैं यहाँ से जाऊंगा ना तो केवल तुलसी का पान लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझको बहुत दिया है, मेरे साईं ने मुझको बहुत दिया है, मेरे सदगुरु ने मुझको बहुत दिया है। न मुझको आपकी संपत्ति चाहिए, न मुझको आपका रुपया चाहिए। मैं आपके संपत्ति को भी स्पर्श करता हूँ तो मैं भय खा रहा हूँ। मैंने मेरे जीवन में कभी ऐसा किसी का रुपया छुआ नहीं, स्पर्श नहीं किया। इस समय मैं आपकी संपत्ति संभाल रहा हूँ। आप ये नहीं मानना कि मैं आपसे धन मांग रहा हूँ, मैं आपसे आपका प्यार मांग रहा हूँ। आपके भीतर में कोई गुरु की जगह हो जाए वो मांगता हूँ। मेरे गुरु ने मुझको सब कुछ दिया है। आपकी अस्मिता, गांव गांव में जाता हूँ, लोगों का प्यार देखता हूँ। उस दिन मैं गाड़वेल गया, लोगों का प्यार देखा, मेरे नेत्र में आंसू आ गए। अगर कोई साईं की आंख में आंसू आता है ना तो मानना हमेशा के लिए भगवान वो एरिया को सुखी करता। इसकी आंसू की गंगा सबको पावन कर देती है। तो मुझको चौपड़ा वासियों का इतना प्यार मिला, मेरे इतने बड़े कार्य को पूरा करने के लिए, मेरे 5000 साधु का सम्मान करने के लिए
लिए और मेरी वासना को पूरी करने के लिए आप लोग इतना वजन उठाते हो। मेरी छाती भर जाती है, मेरे नेत्र में आंसू आ जाते। मेरे साईं ने मुझको सब दिया, मुझको केवल आपका प्यार चाहिए। मैं फकीर हूँ, मैं अकिंचन ब्राह्मण हूँ। मैं यहाँ से जाऊंगा तो तुलसी का पान लेके जाऊंगा, लेकिन आपका ऐसा कल्याण करके जाऊंगा कि आने वाले दिन में बाल बांका नहीं होगा, किसी का भी बाल बांका नहीं होगा। जितने तारे गगन में, जितने तारे गगन में इतने शत्रु होय, जितने तारे गगन में इतने शत्रु होय, कृपा होय गुरुदेव की तो बाल न बांका होय। उसका बाल बांका नहीं होता तो आपकी लागणी, आपकी अस्मिता और आपकी दी हुए प्रेम की दौलत मैं लेके जाऊंगा। मैं खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ, मेरे भीतर से आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान इन लोगों को कोई दुख आना हो, इन लोग को कोई कष्ट आना हो, इन लोग को कोई वेदना आनी हो तो हे नारायण मुझको दे देना और इन लोग को सुखी रखना। इनके दुख मुझको देना और इनको स्वस्थ रखना। ये दुनिया में संत को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो किसी के दुख को मांगे, किसी के कष्ट को मांगे। ध्यान देना, योगी पुरुष की दुआ कसा को भी रोकती, मौत को भी रोकती। तो मैं आपके प्यार का भूखा हूँ, आपके संपत्ति का भूखा नहीं हूँ, आपका प्यार का भूखा। और चोपड़ा तालुका मेरे हृदय में है। मैं रोज माला करता हूँ, सदैव माला करता रहूंगा। पिछले 20 साल में ये एरिया सुखी हुआ है, साधन संपन्न से भरपूर हुआ है, संस्कार से भरपूर हुआ है। आने वाले दिन में भी भगवान खूब संस्कार, खूब संपत्ति, खूब सुख इस एरिया को प्रदान करे, ऐसा मैं दिल से आप सबको दुआ आशीर्वाद देता हूँ। राम यज्ञ में सब एकाग्र हो जाना। अभी 15-20 दिन बाकी है। 24 तारीख से 28 तारीख तक संसार की वासना, संसार की आसक्ति, संसार की माया का विच्छेदन कर देना और राम यज्ञ में आ जाना, सदगुरु धाम में आ जाना, साधु पुरुष का दीदार करना। ऐसे ऐसे संत आने वाले जिनकी कल्पना भी आपको नहीं है, ऐसे ऐसे हठ योगी आपको सुखी करने के लिए, आपके दुख को काटने के लिए आपकी भूमि पर आ रहे हैं। खूब स्वागत करना, खूब नमस्कार करना, खूब परिक्रमा करना। भगवान आपको खूब सुख देगा। मैं बार बार दुआ देता हूँ, खूब अनुराग से तैयार हो जाए। आने वाले 4 दिन, आने वाले यज्ञ के दिन अति महत्व के दिन है। इसीलिए अपनी काया को, वचन को, वाणी को, व्यवहार को पवित्र करके परिसर में आ जाना, सबको गले लगाना, राग द्वेष भूल जाना, पाप प्रपंच भूल जाना, माया और वासना भूल जाना और राम यज्ञ के अंदर एकाग्र हो जाना। ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। अंत में आप सबको खूब खूब दुआ देता, खूब खूब आशीर्वाद देता। ये अंतिम पूनम है, मैं जानता हूँ अंतिम पूनम की दुआ आने वाले 15-20 पूनम तक काम करती। तो आने वाले दिन में भगवान आप सबको सुख से, संपत्ति से, सद संस्कार से भरपूर करे, ऐसा मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ। एक वेद मंत्र बोलता हूँ, इसके बाद में धुन बोलकर, आरती बोलकर यहाँ से विसर्जन होना। जब तक आरती हो तब तक कोई माता बहन अपने आसन से उठना नहीं, यहीं बैठे रहना और सत्संग के बाद महाप्रसाद पाकर विसर्जित होना। और भगवान को प्रार्थना करो कि हे भगवान, ये आने वाले दिन जल्दी कट जाए, 24 तारीख जल्दी आ जाए और राम यज्ञ जल्दी शुरू हो जाए। ऐसा भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से दुआ मांगो, आशीर्वाद मांगो। हरि ओम द्यौः शांति अंतरिक्षो शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगो शांतिः शांतिरेव शांतिः शांति।
शुभ्याः सुशान्तिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। हमारे गुजरात से व्यारा से आए हैं हमारे पंकज भाई और हमारे मोहन भाई। गुजरात के अंदर मेरे आश्रम के अंदर हमारे पंकज भाई जो व्यारा में बाल कृष्ण ज्वेलर्स की दुकान है, ये आज पिछले 10-12 साल से इनका पूरा परिवार, इनकी लक्ष्मी, इनके बालक, उनका पूरा परिवार मेरी खूब फिक्र करता, मेरी खूब चिंता करता। मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ, खूब खूब भगवान इनको सुखी रखे। हमारे मोहन भाई जो व्यारा से आए, इनको भी भगवान खूब सुखी रखे, मैं आशीर्वाद देता हूँ। और हमारे प्रमोद भाई, इनकी लक्ष्मी, ये दोनों का वर्णन करने से मेरा दिल भर जाता है। ये दोनों जैसा आत्मा मिलना मुश्किल है, हजारों लाखों की भीड़ मिलती है, लेकिन इसमें चाहने वाले कोई कम मिलते हैं जो अपनी फिक्र करते, अपने लिए अपना त्याग करते। तो लक्ष्मी मेरे लिए सर्वस्व का त्याग करती है, प्रमोद भाई त्याग करता है। मैं खूब दुआ देता, इनका पूरा परिवार हरा भरा रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। पूरे भक्त परिवार को मैं आशीर्वाद देता। अंत में एक धुन बोलिए, सब गाइए आप। अभी 5 दिन भगवान के नाम गाने के मिले हैं, 5 दिन हरि नाम सुमिरन का मिला है, इसीलिए मौका मत गवाए। खूब दिल से भगवान तक आवाज जा रही है, भगवान राम आपकी आवाज सुन रहे हैं। अयोध्या तक आपकी आवाज चली जाए, सरजू के किनारे तक आपकी आवाज चली जाए, बस भगवान सुन लेगा। खूब भाव से राम राम राजा
भक्तगण, मैं भूल गया हमारे लोकेश भाई काबरा, हमारे केदार भाई, चंदू भाई खूब मेहनत कर रहे अड़ावत परिषद के अंदर, और हमारे लोकेश भाई का और अड़ावत के भक्तों का बहुत पहले से मेरे पे प्रेम है। और मैं स्वयं इनको वचन दिया हूँ कि राम यज्ञ पूरा होने के बाद अगले वर्ष अड़ावत के अंदर श्रीमद् भागवत की कथा करेंगे। नारायण भगवान की। मैंने लोकेश भाई को वचन दिया है और अड़ावत में खूब उमंग है। पूरे अड़ावत को मैं दुआ आशीर्वाद देता, पूरे परिवार को आशीर्वाद देता, अंत में सबका भगवान कल्याण करे ऐसी शुभ। नहीं याद होता कितना बोलेगा, किसका किसका बोला था, पहले लिख के देना चाहिए ना, बाद में बोलिया करो। चलो आकुल खेड़ा के जगदीश भाई हमको कुल राम यज्ञ के अंदर 100 एकड़ जमीन अपने को राम यज्ञ में लग रही है, तो इसके अंदर से लगभग 35 एकड़ जितनी जमीन दान में मिली है। इसमें से 4 एकड़ जमीन जगदीश भाई आकुल खेड़ा वाले दान में देते। खूब खूब उनको धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद। और 20 तारीख को, ये आने वाली 20 तारीख को, यानी राम यज्ञ के 3 दिन पहले हमारे सौराष्ट्र और काठियावाड़ के समृद्ध भजनी श्री लक्ष्मण भाई बारोट का संतवाणी का कार्यक्रम होगा, संतवाणी का भजन होगा। तो 20 तारीख की रात को 9 बजे सभी भक्तों को पधारने का मैं विनंती करता। जय नारायण। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, सद्गुरु देव की जय, परम पूज्य संत श्री बाल योगी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम जय जगदीश हरे
नमस्तुते नारायणी नमस्तुते तमेव त्वमेव वन्दो सकला तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव त्वमेव सर्वं ममैव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् परस्मै नारायणाय समर्पयामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरु मोक्षमूलं गुरु कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते धर्मातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं वन्दे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राम 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 तारकं रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकं शङ्कराचार्यकेशवाय पुण्यदानकीर्तनं जानकी मनोहर श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 रामचंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की हनुमान जी महाराज की यज्ञ नारायण भगवान की श्री नारायण भगवान की सदगुरु देव की परम पूज्य संत श्री बाल योगी जी महाराज की नमो पार्वती पते हर हर महादेव संत बड़े परमात्मे राम